आज हम पढ़ेंगे विश्व में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है। वर्तमान में 2021 के अनुसार विश्व में 700 करोड़ यानी कि 7 अरब विश्व की जनसंख्या है 2011 के अनुसार। वॉशिंगटन में 2011 में जो प्रकाशित आंकड़ों की शीट है उसके अनुसार एशिया में 421 करोड़ यानी कि 4 अरब और 21 करोड़ जनसंख्या है। अफ्रीका में 105 करोड़, यूरोप रूस सहित 74 करोड़, दक्षिण अमेरिका में 39 करोड़, उत्तरी अमेरिका में 49 करोड़ जनसंख्या है। और ऐसा अनुमान है कि 2023 में विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो जाएगी। ये अपन 2011 की जनसंख्या के अनुसार देख रहे हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या जो है चीन की है। चीन में 134 करोड़ यानी कि 1 अरब 34 करोड़ जनसंख्या है। इसके बाद में आपको पता ही है भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है। तो अब हम देखते हैं कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राष्ट्र कौन से हैं। आप देखो बच्चों, आपके सामने ये लिस्ट है। इस लिस्ट में देखिए 2011 के इसमें आंकड़े दिए हुए हैं। चीन में 2001 में जनसंख्या थी 127 करोड़ और भारत की जनसंख्या थी 102 करोड़। चीन में जनसंख्या जो थी 10 साल में कितनी बढ़ गई? 9 करोड़। लेकिन भारत में कितनी बढ़ गई? 24 करोड़। संयुक्त राज्य अमेरिका में जनसंख्या थी 28 करोड़ और 10 साल में यहाँ पर जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 31 करोड़। अब बच्चों कितनी की वृद्धि हुई यहाँ पर? 3 करोड़ की 10 साल में। यहाँ हुई 22 करोड़ 10 साल में। यहाँ कितनी वृद्धि हुई? मात्र 7 करोड़ 10 साल में। यानी कि तीव्र गति से कहाँ जनसंख्या वृद्धि हुई? भारत में। भारत में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है अन्य राष्ट्रों की तुलना में सबसे अधिक है। इंडोनेशिया में कितनी थी भाई बच्चों? 20 करोड़। यहाँ कितनी हुई? 23 करोड़। ब्राज़ील में थी 17 करोड़, 19 करोड़ हो गई। पाकिस्तान में थी 14 करोड़, कितनी हो गई? 17 करोड़। आप आगे तक देखिए, जिस गति से यानी कि भारत ने 10 साल के अंदर एक नया राष्ट्र के बराबर जनसंख्या खड़ी कर दी, मतलब ज़्यादा ही जनसंख्या में वृद्धि हो गई। मैक्सिको में थी यहाँ पे 10 करोड़ से हो गई 14 करोड़। रूस में थी 14 करोड़ से देखो आप कितनी हुई है? 143। यानी कि जनसंख्या की जो वृद्धि है वो नेगेटिव है। किसकी? रूस की। आपको बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश में जनसंख्या थी 13 करोड़, वहाँ पर जनसंख्या हो गई 15 करोड़। जापान में जनसंख्या थी 12 करोड़, अब यहाँ पे हो गई 12.8 करोड़। तो भारत में जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ रही है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है विश्व में दूसरा स्थान रखता है। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार से विश्व के सबसे अधिक जो जनसंख्या रखने वाले जो राष्ट्र हैं वह ये राष्ट्र है ना। और इनमें सबसे टॉप चीन, भारत और यूएस है। अगर हम देखें कि भारत की स्थिति और चीन की स्थिति, तो भारत में जनसंख्या घनत्व चीन से बहुत ज़्यादा है बच्चों, क्योंकि हमारे पास क्षेत्रफल तो कम है और जनसंख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है।
जबकि चीन जो है बहुत विशाल राष्ट्र है और वहाँ पर अगर विश्व बहुत अधिक जनसंख्या है, लेकिन वहाँ पर उसी हिसाब से संसाधन भी है, भूमि भी है, तो वहाँ पर इतना अधिक जनसंख्या घनत्व नहीं है। अमेरिका इतना विशाल राष्ट्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 28 करोड़ जनसंख्या है। तो बच्चों हम ये देख रहे हैं कि विश्व में जनसंख्या का जो ये वितरण है वो बड़ा ही असमान है। कहीं पर अधिक जनसंख्या है, कहीं पर ज़्यादा जनसंख्या। आप ये देखिए बच्चों कि अगर हम दोनों गोलार्धों को देखें, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि विश्व की 90% जनसंख्या जो है वह उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है और सिर्फ 10% जनसंख्या जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। इसका प्रमुख कारण आपको पता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध जो है स्थलीय गोलार्ध है, स्थलीय गोलार्ध है इसलिए वहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। और अगर अपन देखते हैं उच्चावच के अनुसार भी जनसंख्या के वितरण पर बहुत अधिक प्रभाव अपन पड़ते हैं। ये मैंने आपको उससे पहले वाले चैप्टर में समझाया था कि उच्चावच भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो बहुत सारी बातें, जलवायु है, जलवायु है, मृदा है, वनस्पति है, बहुत से रीज़न है, सांस्कृतिक कारण है, धार्मिक कारण है, आर्थिक कारण है जो कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। बच्चों अब अपन लोगों को देखना है कि विश्व में सबसे सघन जनसंख्या कहाँ पर है। विश्व में सबसे, हमने इनको 3 भागों में बांट रखा है, सघन जनसंख्या वाले प्रदेश, सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश और विरल जनसंख्या वाले प्रदेश। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या जो है वह कहाँ निवास करती है। बच्चों अगर अपन देखें तो विश्व में जो सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है उसको हम क्या पहचान होती है, तो ऐसा मानते हैं जहाँ पर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, वहाँ पर उन जगहों को हम सघन जनसंख्या वाले प्रदेश कह सकते हैं। ऐसे में अपने को पूर्वी एशिया का जैसे चीन ले सकते हैं, है ना, पूर्वी एशिया ले सकते हैं जिसमें चीन आ गया, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, और दक्षिण पूर्वी एशिया में ये अपने आगे श्रीलंका वगैरह आ गए। फिर है ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, डेनमार्क, स्पेन, इटली, ये सभी, अमेरिका, कनाडा, ये सभी राष्ट्र ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो विश्व की जो 58% जनसंख्या है वो इन्हीं राष्ट्रों में, इसी समूह में निवास करती है। आपको मैं बता दूं कि जनसंख्या घनत्व का जो वितरण है, जनसंख्या घनत्व से संबंध आप समझते हैं कि 1 किलोमीटर क्षेत्र पर कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो भारत में जैसे अपना सबसे अधिक जनसंख्या वाला, घनत्व वाला अगर राज्य है तो पश्चिम बंगाल है, जहाँ बहुत अधिक जनसंख्या घनत्व है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश है। तो ऐसे ही सिंगापुर जो है बहुत अधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश, सिंगापुर जो है बहुत अधिक जनसंख्या है। जावा है जहाँ लगभग 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर निवास करते हैं। इसी प्रकार से बच्चों आपको मकाओ है, मकाओ सबसे अधिक, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला सिटी है, जहाँ पर कि 18,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर निवास करते हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको ये देश बताए हैं ये सभी जो हैं 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या निवास करने वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ पर अन्य जो मानव जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं हैं वह उपलब्ध है। नेक्स्ट है सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र या प्रदेश। ऐसे प्रदेश जहाँ पर कि सामान्य जनसंख्या का घनत्व है, यानी कि 100 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या निवास करती है, ऐसे क्षेत्रों को अपन सामान्य जनसंख्या के प्रदेश कहते हैं। इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं एंडीज पर्वत पर प्रतिकूल दशाओं के होते हुए भी, वहाँ पर जैसे चिली है क्योंकि वहाँ पर तांबा पाया जाता है, कामटा है, कनाडा में यूरेनियम के कारण जो है
जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कालकुडी गुलकाडी में प्रतिकूल जलवायु दशाएं होने के कारण भी वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व रहता है। इसी प्रकार गैलीबर्डी है, जहाँ पर स्वीडन का जो है गैलीबर्डी, वहाँ पे उच्च क्वालिटी का लोहा निकाला जाता है, इसकी वजह से वहाँ पर जनसंख्या है। अलास्का, जहाँ पर कितनी कठोर जनसंख्या है, अलास्का में जो है अलास्का में क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा कठिन जलवायु के बावजूद भी यूकन पोर्ट में सोना निकाला जाता है, जिसके कारण कि वहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार से बच्चों साइबेरिया है, साइबेरिया का जो सोन तेल क्षेत्र है, वहाँ पर जनसंख्या निवास कर रही है। किसके कारण? तेल उत्पत्ति के कारण, है ना। और आप ये देखिए, युगांडा का कंपाला है, इक्वाडोर का क्यूटो है, बोलिविया है, ये सभी जो हैं सामान्य सघन बसे हुए क्षेत्र हैं, जबकि ये सब बहुत ऊंचाई पर स्थित है। बच्चों आप ये देखिए, अब है विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र, जहाँ पर कि जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम है। ऐसे जो क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र में लगभग विश्व की सिर्फ 5% जनसंख्या निवास करती है, जहाँ पर कि 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। और ऐसे जो क्षेत्र हैं, विश्व में लगभग 80% भूभाग जो है वह इस प्रकार का है, जहाँ पर कि जनसंख्या घनत्व 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास है। बच्चों आपको मैं एक लिस्ट दिखा रही हूँ, एक तालिका है। इस तालिका से आप विश्व में जनसंख्या के अधिक जो सघन जनसंख्या के जो क्षेत्र है उस के अनुमान लगा सकते हैं, जिसमें कि आप देखिए चीन है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको, इथोपिया, जापान, फिलीपाइंस, कांगो, ये सभी वे राष्ट्र हैं जो कि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र है, जिसमें 2025 और 50 की अनुमानित जनसंख्या है। अनुमानित जनसंख्या चीन की क्या है, 143 करोड़, और भारत के कितनी, 136 करोड़। अब अपन देखते हैं कि विश्व में विरल जनसंख्या कहाँ पर है, बिल्कुल ही विरल जनसंख्या कहाँ पर है। आप ये देखिए बच्चों, आपके सामने देखिए, शुष्क मरुस्थल, विश्व में लगभग 20% भाग जो है वो शुष्क मरुस्थल है, जहाँ पर कि बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत कठोर जलवायु पाई जाती है। और आप इस शुष्क मरुस्थल में ठंडे और गर्म दोनों ही प्रकार के मरुस्थलों को ले सकते हैं। फिर है 20% भूभाग ऐसे हैं जो कि पर्वतीय हैं, जहाँ पर की ऊंचाई 2500 मीटर से अधिक है, जैसे हिमालयज़, रॉकीज़, एंडीज़, आल्प्स, ये सभी ऊंचे नवीन पर्वत क्षेत्र हैं जो कि जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ही विरल प्रदेश। कई बार बेटा क्वेश्चन आता है, ये उच्च अक्षांशीय हिम आच्छादित प्रदेश, यानी कि 60 डिग्री से उत्तर की तरफ जाने पर दोनों ही गोलार्धों पर बिल्कुल जनशून्य है। दक्षिणी गोलार्ध में तो बच्चों आपको पता ही है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, जहाँ पर बिल्कुल जनशून्य है। वहाँ सिवाय जो अन्वेषक होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, वो रहते हैं, बाकी वहाँ कोई नहीं रहता है। ऐसा भूभाग जो है 20% भूभाग है। अब आता है 60% भूभाग, जिसमें कि अंटार्कटिका है, आर्कटिका, साइबेरिया है, ये सभी भाग आ जाते हैं। अति उष्ण आर्द्र, यानी कि ऐसा भूभाग 10% भूभाग है। इसका मतलब है कि भूमध्य रेखा के आसपास, विषुवत रेखा के आसपास जो क्षेत्र है, अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है, यहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो लगभग 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि यहाँ पे सघन वनस्पति है, दलदली भूमि होती है, आवागमन के साधन नहीं होते हैं। तो ऐसी बहुत ही कठिन जलवायु में मनुष्य का रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं। बच्चों अब आपके सामने देखो, 70% भूभाग तो अपना निकल गया, जहाँ पर कोई निवास नहीं करता है, बिल्कुल लगभग जनशून्य वाली स्थिति है। बाकी में 10% भाग पर 90%, इसका बचा हुआ भाग जो होता है उसमें 10% भूभाग पर जनसंख्या करती है निवास, बाकी 20% भूभाग पर बहुत ही विरल जनसंख्या निवास करती है। अब मैं आपको कल से पढ़ाऊँगी
कि विश्व में 4 प्रमुख जनसमूह है, जिसमें एशियाई जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकन जनसमूह, अफ्रीकन जनसमूह। बच्चों, आपको मैं ये लगातार पढ़ रही हूँ, आप लोगों को ध्यान देना है और इनसे बैठ कर के ये जनसंख्या वाले आंकड़े जो हैं ये आपको लिख करके याद करना है। मैं आपको बता दूँ, जनसंख्या वाला चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके दोनों ही पेपर्स में, ये पहला और दूसरा दोनों ही पेपर में आपको इसे पढ़ना है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लें। मैं आज समाप्त करती हूँ ये चैप्टर।